इनका हिंदी भी चलेगा चलेगा आपको? Do you agree with this? After Sarat, commercially, it's a turning point for the Marathi film industry. No, I think it was start from Time Pass, which is 2014 to Very Frankly, which we broke first time 35 CR, and then by year we are going up and up and up. I think right now Savat cross on 85, but this is not enough. I think we have to cross 100 very soon, and the entire Marathi industry is working towards that. And I am 100% sure that in 2016 or 2017 we are going to cross 100 crore. Okay, do you agree with this? When banner like Eros comes on board, how the battle is won in terms of distribution. You yourself is very smart in terms of distributing the film. You know Marathi industry, you know Marathi pulse. What would you say about this? It's a great combination, I can say. It's a very great, because what happened in Marathi industry, there are lots of producers come normally, they don't know anything about production, but now the the big banner like Eros, when they comes to a producing a Marathi film, it's more scientific marketing, it's more scientific producing. So the director is 100% sure that my film will reach out to people. He's 100% sure कि मेरे फिल्म आके नहीं जाएंगे और लोगों तक पहुँचेंगे. Then it's up to film कि वो फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी. But like studios like Eros, वो लोग हर चीज़ वो करेंगे लोगों तक पहुंचने के लिए. एंड दैट थिंग इज़ अ ग्रेट थिंग. आई थिंक मोस्ट स्टूडियोज अभी मराठी में आ रहे हैं एरोस जैसे, एंड इट्स वेरी वेलकमिंग फॉर एवरीबडी. ओके, एंड जरा हटके किस तरह की फिल्म होगी आपसे जानना चाहूँगा. नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. प्रेम करावा पण जरा हटके, मतलब प्यार करना है लेकिन जरा हटके. सर ये हम लोग एक्चुअली टाइटल ढूंढ रहे थे कि क्या करें इसका, और रवि सर को सूझा है टाइटल. ये थोड़ी सी अलग सी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, और लव स्टोरी है, लेकिन अपनी अपनी एक जिसको हम लोग दुविधा है उसमें वो है. तो जैसा मैंने अभी कहा थोड़े समय पहले कि एक माँ है मिडिल एज्ड और अपनी 17 साल की लड़की को कहती है कि मैं वापस शादी कर रही, तो देख ले क्या जो तो ये वन लाइन में हमें बहुत पसंद आई थी, और हम लोग सोच रहे थे कि क्या क्या टाइटल रखें. इसका टाइटल सूझ नहीं रहा था बहुत समय तक. तो रवि सर ने बोला कि ये एंड एक तो जो दो चीज़ों को जोड़ता है. और कास्टिंग किस बिना पे किया आपने? कास्टिंग में अगर देखेंगे इनको बंगाली एक्टर नजर आते हैं, जी एक्टर नजर आते हैं. जी अगेन ये कास्टिंग क्रेडिट गोज टू एरोस एंड रवि सर. मैं थोड़ा सा क्लीशे सोच रहा था कि प्रणव मैम के सामने जो नाम जो हमेशा आते हैं उनके ही मैंने वही शॉर्टलिस्ट किए 2-3 नामों. तो रवि सर बोले कि यार ये कुछ अलग करना चाहिए सर, कि हम लोग कुछ कहानी अलग है. हमेशा सब लोग बोलते हैं, बट कहानी सच में अलग है. और तो सर बोले कि अगर की याद दिलाएगी आपकी फिल्म में? प्रोबेबली. और खट्टा मीठा बहुत बड़ी फिल्म है, तो तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा. बट जब मैं बच्चा था तो जो फिल्में देख के मुझे मज़ा आता था उसमें से उस टाइप का था. मुझे वैसे बहुत ढूंढ के आया इस सब फील्ड में. तो जब सोचा कि क्या करना है तो वो याद आया कि हाँ जो कनेक्ट हो लोगों को, जो अपना लगे, ऐसा कुछ करना है. थैंक्स अ लॉट. आ जाओ, बताओ, मैं नाल कर रहा हूँ. चला गया. मिठाई की याद दिलाएगा? किस फिल्म की याद दिलाएगी अंदर आगे? अरे वाह, ये सवाल मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट डीप इन माय माइंड आई वांटेड समबडी टू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी. सच्ची में बाशुदा की जो फिल्में हमने देखी है उसी जॉनर की ये फिल्म है. और कहते तो हम हैं कि दो इंसान एक दूसरे जब मिल जाते हैं और चाहते हैं कि हम एक साथ ज़िंदगी निभाएं, शादी करें, तो चाहते तो वो हैं, लेकिन उसका असर बहुत सारे लोगों पे गिरता है, बच्चों पे स्पेशली, एंड टू द क्लोज फैमिलीज़ एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड एवरीबडी. तो ये फैमिली ज़रूर उन फिल्मों की याद दिलाएगी जो कई साल पहले बाशुदा ने शुरू की थी, लेकिन हम कहीं छोड़ आए उस टाइप की फिल्में. वो सिंपल सा कंटेंट जो हमारी आम जिंदगी को छू जाता है, जो हमारी लाइफ में हो सकता है, ऐसा कंटेंट हम कहीं छोड़ आए हैं. और ये फिल्म ज़रूर उस कंटेंट की, उन डायरेक्टर्स की और उन फिल्मों की याद आपको दिलाए. What was the first reaction the moment you heard the script, you heard the entire narration, See, I was extremely happy because I've been directing films now, and when a fresh script comes, you expect a lot from that script. कि अगर कुछ बहुत ही हटके होगा तो ही मैं करूँगी, इसका तो नाम ही हटके है एंड ज़रा हटके. तो I was very curious to read the script. Secondly, the director of this film,
he had made a film called Coffee Ani Baras Kahi, successful film and very nice film which speaks a lot about relationships. The first film which I made as a director was called Prem Manje Prem Asa, and this film is very close to that film. But in that film I had a little serious overview of this problem. But in this film बहुत लाइट तरीके से छुआ है इस सब्जेक्ट को. जब दो इंसान दूसरी बार शादी करना चाहते एक एक पार्टनर हो जाने के बाद तब लाइफ में क्या क्या मज़ेदार वाक़े हो सकते हैं, ये फिल्म दिखाएगी. सो आई वाज़ वेरी वेरी कीन कि अरे ये बहुत ही अलग एंगल से ये सब्जेक्ट को छुआ है. और मुझे बिल्कुल गोलमाल की और बातों बातों में और खट्टा मीठा इन सारी फिल्मों की याद आई. एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी टू पोर्ट्रे द रोल विच आई वाज़ ऑफर्ड. I play Meera in this, and I was also happy about Indranil's casting opposite me because मराठी में एक बहुत प्रोटोटाइप कास्टिंग हो गया है. तो क्या अलग कर सकते ये रवि ने सोचा. एंड he signed a Bengali actor to play a Bengali character opposite me. और जो नए फ्रेश बच्चे हैं सिद्धार्थ मेनन, उनके साथ तो मैं काम कर चुकी हूँ, लेकिन जो लड़की है शिवानी हु प्लेज माई डॉटर, उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया. एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप निखर के आएगा बिकॉज मदर टॉकिंग टू हर डॉटर अबाउट हर रिलेशनशिप एंड मदर वेटिंग फॉर एन अप्रूवल फ्रॉम द डॉटर. ये एक बहुत ही अलग किस्म का रिलेशनशिप मुझे लगा. एंड बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया है. सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. इरोस ने जो डिफरेंस इस कहानी में है उसको जाना पहचाना, और वो आपके सामने इरोस लेके आ रही है फिल्म. एंड ज़रा हट के 22 जुलाई प्लीज़ वॉच इट इन थिएटर्स. ओके, क्या आप मानती हैं कि मराठी इंडस्ट्री की हम बात करें, अब सैराट की मैं हाल में बात करूं, जिस तरह की कमर्शियल सक्सेस फिल्म को मिली है, जिस तरह से लोगों ने सराहा है, जिस तरह के फिल्म की कामयाबी के बाद आर्टिस्ट को इतना सम्मान दिया गया है, यू नो फाइनेंशियली हर तरह से, हम मानते हैं कि मराठी इंडस्ट्री में बहुत टैलेंट है जो अभी तक बाहर नहीं आया है, आ सकता है अगर यू नो इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी टू द ऑडियंस. मुझे लगता है टैलेंट तो हमेशा से था बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम मराठी, राइट. फर्स्ट फिल्म वॉज मराठी फिल्म. Dada Saheb Phalke was Marathi, and Marathi films has got a long association of very 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 good content and good directors and brilliant actors. अगर हम पुरानी हिंदी फिल्में भी देखें, पुरानी मराठी फिल्में भी देखें, तो सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छी होती थी. मुझे याद है कि कई सारी फिल्में, फॉर इंस्टेंस बी.आर. चोपड़ा जी ने कई सारी मराठी फिल्मों को हिंदी में वापस लाए थे वो पूरे नेशनल ऑडियंस के लिए. सो कंटेंट की कभी कमी नहीं थी मराठी में. कंटेंट हमेशा से अच्छा है. इतना अच्छा लिटरेचर है मराठी में, वो कई फिल्मों के ज़रिए फिल्मों लोगों तक पहुंचा है, फिल्मों में आया हुआ है. एंड एक्सपेरिमेंट्स भी मराठी में होते हैं. मैक्सिमम फिल्म्स जो ऑस्कर तक पहुंची है वो हाल ही में मराठी पहुंची हैं. एंड अभी टेक्निकली मराठी फिल्म्स आर वेरी वेरी साउंड, दे लुक गुड, एक्टर्स आर गुड, द कंटेंट इज़ गुड. सो एक ही कमी थी कि ऑडियंस. तो ऑडियंस अभी नॉट ओनली महाराष्ट्रियन ऑडियंस लेकिन नॉन महाराष्ट्रियन ऑडियंस भी बहुत क्यूरियस हो चुका है मराठी फिल्मों के बारे में. इट्स अ वेरी गुड साइन. सो जो प्रादेशिक लैंग्वेजेस हैं तो उनमें मराठी इज़ रॉकिंग, एंड आई बिलीव बंगाली ऑल्सो इज़ रॉकिंग. साउथ इंडियन लैंग्वेजेस दे रॉक, लेकिन मराठी ने एक अपनी छाप छोड़ी है. एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. विनंती झालं तर बस. ओके.